नमस्ते बच्चों, ये तुम्हारी कविता है अन्नदाता कृषक। ठीक है, इस कविता को हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। इसमें कविता की पंक्तियों के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि कैसे किसान सुबह अपने हल बैलों को लेकर खलिहान में पहुँचता है और खलिहान की मिट्टी को वह भगवान के रूप में समझता है। उसे खेत की मिट्टी उसकी कर्म भूमि लगती है, जिसमें वह अपने बेटे, पत्नी, पैसे और परिवार के साथ दिन रात मेहनत में लगा रहता है। ठीक है, उसे मानवता का मसीहा कहा गया है, जो सबकी भूख मिटाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि ये सारी जगत जो है तुम्हारी ऋणी रहेगी, जिसके लिए तुम अन्न उपजाते हो। अपने सारे जीवन को मिटाकर तुम औरों को जीवन देते हो। इसके लिए तुम्हें इस जग का आराध्य माना गया है। और किसके समान माना गया है? तुम्हें सुर, संत, सन्यासी और गुरु के समान। फिर अंत में कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस पंच तत्व को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिससे तुम्हारा यह शरीर की रचना हुई है। और इस तरह तू नर के रूप में नारायण का अवतार है और मैं तुझे शत शत नमन करता हूँ। तो ये हुई हमारी कविता और उसके भावार्थ। उसके बाद हमारा ये प्रश्न उत्तर। सुबह की हवा कैसी होती है? वह किसान को क्या कहकर जगाती है? किसान अपने कर्म क्षेत्र में किसके साथ और कब पहुंचता है? किस कविता में किसान को किसके समान कहा गया है? किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है? किसान स्वर्ग के द्वार प्राप्त कब करता है? तो यहाँ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न, सुबह की हवा शीतल होती है, वह किसान को सुबह होने का संकेत देते हुए कहती है कि अब भोर हो गई है, तुम भी जागो। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि किसान अपने कर्म क्षेत्र में सुबह की लालिमा दिखने से पहले ही अपने सखा जैसे बैलों को लेकर पहुंचता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कविता में किसान को सुर, संत, सन्यासी और गुरु के समान कहा गया है। चौथे प्रश्न के उत्तर में मैंने लिखा है, संपूर्ण जगत की मानव जाति के लिए किसान बहुत परिश्रम से अन्न उपजाता है, इसीलिए उसे अन्नदाता कहा जाता है। पांचवें प्रश्न के उत्तर में है कि जब किसान अपने खेतों में अच्छी फसल देखता है तो उसे लगता है कि उसने स्वर्ग का द्वार प्राप्त कर लिया। तो ये तुम्हारे प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें भावार्थ के आधार पे उत्तर लिखा गया है। ये तुम लोग भी लिख सकते हो, लेकिन वाक्य रचना सही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़िए और याद कीजिए।